हेलो फ्रेंड्स, CITS 2022 एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 6 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और यह 25 जून तक चलेंगे। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से छात्र CITS यानी कि CTI के लिए अप्लीकेबल है, यानी कौन एलिजिबल है, कौन से छात्र एलिजिबल नहीं है और यह फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, कितने रुपए फीस होगी और कौन कौन सेंटर्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर आप लोग CTI कर सकते हैं। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और कौन कौन छात्र कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप ये देखिए कि CITS 2022 जो आपका प्रोस्पेक्टस है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो कंटेंट है देख लें कि CITS का कंटेंट में क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और AICTC जो हमारा जो ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एडमिशन देखिए NSTI और ITOT में होते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा दिया गया कि जो सेशन आपका स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और जिसका जो सेशन होगा वो अगस्त 2022 से मई 2023 तक चलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम 6 जून यानी कि 6 जून से 25 जून तक फॉर्म को फिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 6 जून से 25 जून तक फॉर्म को फिल करने की डेट है, और 25 तारीख के 5 बजे तक, यानी कि इंपॉर्टेंट है 5 बजे तक आपको लास्ट डेट होगी फिल करने के लिए, और 17 जुलाई को आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने ये देख लिया कि इसकी डेट कब है, कब हमें फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है हम लोग को कि कौन कौन से ट्रेड है। अप्रॉक्स 41 ट्रेड होती हैं जो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बच्चों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन छात्र आते हैं जिनके पास NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, और NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, और आपके पास NCVT का कोई भी एक रिलेवेंट ट्रेड का यानी कोई भी ट्रेड का एक छात्र होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा के छात्र भी इसको फिल कर सकते हैं, और SCVT के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पहले SCVT के बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाते थे, तो SCVT के छात्र भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट COE कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे बच्चे जो COE कैंडिडेट होते हैं वो छात्र एलिजिबल नहीं होंगे। तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि SCVT और NCVT दोनों छात्रों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं, पर आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपीयरिंग वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि जो बच्चे अपीयर्ड होते थे आपके ITI में वो लोग हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो यानी कि पास आउट कैंडिडेट ही इसको फिल कर सकते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि पास आउट कैंडिडेट मतलब कि ही फिल कर पाएंगे। अब कितने रुपये फ़ीस रहेगी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इसकी जो फ़ीस है वो कितने रुपये होगी। तो फीस जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 300 रुपये आपको SC ST बच्चों के लिए होती है, और 500 रुपीज़ आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए होगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया, देखिए 500 रुपये आपके जनरल कैटेगरी के लिए होगी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और 300 रुपये आपके SC ST और EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए होगी। और यह फ़ीस का जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करना होगा। और जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा देख पा रहे होंगे, जो 75% क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस आएंगे, और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ITI के ट्रेड से रिलेटेड होंगे, यानी जिससे भी आपने ITI कर रखा है उस ट्रेड से रिलेटेड होंगे। और जो 25% क्वेश्चन होंगे ये आपकी एप्टीट्यूड, लॉजिकल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग करके कुछ क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, और बाकी 75 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे, आपके जो आपके ट्रेड से संबंधित है, यानी कि कोई जिस ट्रेड से आपने ITI करा है उससे संबंधित होगा, तो आप लोगों के लिए आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए कि आप लोग के जो एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जो रिजर्वेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको तो फिल करना ही पड़ेगा। जो एडमिशन फ़ीस होगी यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर एडमिशन फ़ीस 100 रुपये है, और इसके बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो प्राइवेट होते हैं उनके लिए 100 रुपये है। बाकी कुल मिलाकर पूरी फ़ीस यहाँ पर दी गई है, और लास्ट में टोटल कर दिया गया 570 रुपीज़, और प्राइवेट में 1520 रुपये।
तो और प्राइवेट में SC ST है तो 620 रुपये। ये एक जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो आपको फ़ीस पड़ेगी। तो अभी तो चलिए, अभी तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन हम करवाएंगे, यानी कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को यहाँ पर और भी बहुत अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो बच्चों यहाँ पर जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर 3 साइट दी गई हैं, देख लीजिए यहाँ पर http://nimi.government.in और nimi-online-admission.in और dgt.government.in। तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। अभी देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी के सारे आप लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आपको देख पा रहे हो यहाँ पर कि 25 जून तक इसकी लास्ट डेट है और मॉक टेस्ट के लिए भी यहाँ पर समय आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो इसके और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दे दिया गया है, किस प्रकार से टाइम टेबल होगा देख लीजिएगा। 6 तारीख को आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 25 जून तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगी और 5 बजे तक। उसके बाद 11 से 17 के बीच में मॉक यानी कि आपके एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि मॉक टेस्ट होंगे। और 11 और 17 के बीच में ही आपका क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर 17 तारीख को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। फिर 26 तारीख को एक ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और 28 और 8 के बीच में आपकी पहले फेज़ की काउंसलिंग भी होगी और 10 से 14 के बीच में यानी कि अगस्त के बीच में आपका स्पॉट एडमिशन होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने टाइम टेबल निकाल दिया है। तो इसी के सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही आप लोग का एडमिशन होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन अच्छे से कर लें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर आप लोग के एग्ज़ाम सेंटर्स हो सकते हैं। देख, कई सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं, 40 सेंटर बनाए गए हैं। आपको जो भी बेटर लगे, आप कानपुर के हैं तो उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में डाल दीजिए, तो दिल्ली डाल दीजिए। तो यहाँ पर सही से कई सारे सेंटर्स हैं, इलाहाबाद भी आपका देखिए यहाँ पर है, ठीक है, आपका देख कानपुर भी है। तो आप लोग डाल सकते हैं अपने सेंटर्स जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर मैं जा सकता हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, मेरे सुटेबिलिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कौन कौन से छात्र आप एडमिशन ले सकते हैं। आर्किटेक्ट हो गया, कारपेंटर हो गया, यानी सभी ट्रेड्स हैं ये, ठीक है। कैटरिंग हो गया, कोपा हो गया, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर हो गया, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें इसके अंदर आपका कोपा आएगा, ठीक है। कॉस्मेलॉजी हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशर हो गया, पब्लिशिंग हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, ड्राफ्ट मैकेनिकल और ड्रेस मेकिंग हो गया। तो इस प्रकार से तकरीबन 41 ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पर सभी ट्रेड्स के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इस CTI एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि CTI करने के बाद एक ऑप्शन खुल जाता है कि बच्चों के लिए कि वो एक ITI कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। देखिए 41 ट्रेड्स हैं। अब देखिए कुछ सीट्स के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सीट्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि सर कहाँ पर मैं मान ली एडमिशन ले भी लूँ तो कहाँ एडमिशन लूँगा। तो उसके लिए भी मैं वीडियोस मैंने बहुत पहले बनाए भी हैं, पर एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए कैसे कैसे बच्चे लोग यहाँ पर ये देखिए, यदि कि आपको किसी कॉलेज में यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखिए NSTI अगरतला है तो उसका फ़ोन नंबर है, इलाहाबाद है फ़ोन नंबर है, बेंगलुरु है तो फ़ोन नंबर है, सबके फ़ोन नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इस PDF में मिल सकते हैं। तो इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं nimi-admission.in में। और नहीं कर पाएंगे तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं एक व्हाट्सअप चैनल दे दूंगा, तो उसमें आप जाके मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं, ITOTs हैं, उनके ऑलरेडी सब पूरे फ़ोन नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनके सबके फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे ही कुछ अब सीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए ये सब देखिए गवर्नमेंट ITOTs हैं, सब कुछ है, स्टेट गवर्नमेंट के ITOTs है, सभी के फ़ोन नंबर है। आप वहाँ पर डिस्कस करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे ट्रेड्स के लिए वहाँ पर क्या क्या सूटेबिलिटी है, क्या क्या वहाँ पर मेरा रहने के लिए कितना चार्जेस पड़ेगा, सब इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सीट्स के बारे में यहाँ पर व्याख्यान किया गया है कि बताया कि कारपेंटर के लिए कहाँ कहाँ सीट्स है। देखिए NSTI में 100 सीट हैं और 25 सीट आपकी हावड़ा में है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए कहाँ कहाँ सीटें हैं, यहाँ पे ये 50 सीटें हैं आपकी, है देहरादून में है और हैदराबाद में है, टोटल 100 सीट है। और देखिए डॉक्यूमेंट सिविल में देखिए 100 सीटें आपके चेन्नई में है, 50 सीटें लुधियाना हल्द्वानी में है और 100 सीटें आपके हावड़ा में। तो इसी प्रकार से हर एक NSTI और हर एक ट्रेड के लिए यहाँ पर सीटों का व्यवस्था करी गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जितनी भी NSTI हैं, इलाहाबाद है, बेंगलुरु है, इंदौर है, जयपुर है, जम्मू है, कोलकाता है, मुंबई है, नोएडा है, तो सभी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब ट्रेड्स हैं, सब व्यवसाय हैं, इन ट्रेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे NSTI में यहाँ पर सीट का विवरण दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सीट आपके लिए एलिजिबल है, कितनी सीटें वहाँ पर आप लोग के लिए वैकेंट होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
और इसी के साथ आप लोग ये चीज़ों को, इस पीडीएफ को जरूर देखिएगा और उस पर रीड करिएगा कि कहाँ सीटें ज़्यादा हैं, वैसी के अकॉर्डिंग आप लोग जब एडमिशन प्रोसेस करेंगे तो अपनी काउंसलिंग कराते हैं। पर अभी मेन काम ये है कि आप लोग अभी फॉर्म को फिल करिए, और फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग उसकी प्रिपरेशन करिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें और अपने पास के किसी NSTI या ITOT में अपना एडमिशन ले सकें। तो ये पीडीएफ में तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको को बताऊंगा कि क्या क्या जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से आएंगे, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी जो वीडियोज़ है वो मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।